हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के विद्रोह में तमाड़ विद्रोह, जो कि 1782 से 1821 ईस्वी तक चला। छोटा नागपुर के तमाड़ को मुख्य केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जो विरोध छेड़ा उसे तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। कंपनी की बाहरी लोगों को सह देने की नीति एवं नागवंशी शासकों के अत्याचार इस विरोध के मूल कारण थे। तमाड़ में मुंडा आदिवासी कंपनी सरकार के अत्याचार से त्रस्त थे। कंपनी की नीतियों ने यहाँ बाहरी लोगों के आने और उनके सुविधा संपन्न होने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर वे छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासकों के अत्याचार और शोषण के कारण घुटन महसूस कर रहे थे। 1782 ईस्वी में धीरे धीरे तमाड़ में रामगढ़ पंचायत और बीरभूम के विरोधी इकट्ठा होने लगे। वे व्यापारियों को भी लूटने लगे थे। नागवंशी शासक ने विरोधियों को दबाने के लिए तमाड़ पर आक्रमण किया। इससे विरोध और भड़क उठा। 1783 ईस्वी में विरोधियों को कुछ जमींदारों का भी साथ मिल गया। अंततः मेजर जेम्स क्रॉफोर्ड ने दिसंबर 1783 ईस्वी में तमाड़ में प्रविष्ट होकर विरोधियों को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। तमाड़ में अगले 5 वर्षों तक शांति बनी रही। 1789 में तमाड़ में पुनः विद्रोह भड़क उठा। विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी के नेतृत्व में 3000 मुंडाओं ने कर देने से इनकार कर दिया। कैप्टन होगन को विरोधियों को दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन वह असफल रहा। इसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया। कूपर ने जुलाई 1789 के आरंभ में विरोधियों का दमन कर दिया। तमाड़ अगले 4 वर्षों तक शांत रहा। नवंबर 1794 में तमाड़ में विद्रोह फिर से भड़क उठा, जिसे दबाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो गया। 1796 में राहे के राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का साथ दिया। जब राजा और उनके सैनिक सोनाहातू गए तो उन पर गांव वालों ने आक्रमण कर दिया। कैप्टन बी बैन को जब पता चला कि आदिवासी नरेंद्र शाही का विरोध कर रहे हैं तो उसे हटा दिया। 1796 में इस विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया। तमाड़, सिल्ली, सोनाहातू व राहे के सभी आदिवासी तथा जमींदार इसमें कूद पड़े। तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह, सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह और आदिवासी नेता रामशाही मुंडा एवं उसका भतीजा ठाकुर दास मुंडा आदि आदिवासियों के प्रमुख नेता थे। राहे के नरेंद्र शाही के रिश्तेदार मार डाले गए, लेकिन स्वयं नरेंद्र शाही भागने में सफल हो गया। अप्रैल 1798 में कैप्टन लिमंड तमाड़ के प्रमुख विरोधी नेताओं को पकड़ने में सफल हुआ। विरोधियों में सबसे शक्तिशाली भोलानाथ सिंह को कैप्टन बेन ने गिरफ्तार किया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद तमाड़ विद्रोह स्वतः बिखर गया। 1807 ईस्वी में 5000 मुंडाओं ने दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में फिर विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह ने भी विकराल रूप ले लिया गया, लेकिन मार्च 1808 ईस्वी में दुखन शाही मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और विद्रोह मंद पड़ गया। इस विद्रोह का दमन कैप्टन रफसीज ने किया। 1810
में यह विद्रोह फिर भड़क उठा। विद्रोह का प्रमुख केंद्र नावागढ़ था, जहां के जागीरदार बख्तर शाह ने बगावत का झंडा बुलंद किया। छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक गोविंद नाथ शाह की शिकायत पर कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को विरोध के दमन के लिए भेजा। एच डोनेल ने 28 मार्च 1812 को नवागढ़ पर हमला किया, किंतु बख्तर शाह सरगुजा भागने में सफल रहा। बख्तर शाह के पलायन के साथ ही विरोध शांत हो गया। अगस्त 1819 में तमाड़ के विद्रोह की चिंगारी फिर भड़की। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम हैं दौलत राय मुंडा, शंकर मानकी, भद्रा मुंडा, टेपा मानकी, झूलकारी मुंडा, रतनू मानकी, मुचियार मुंडा, गाजीराय मुंडा, मंगलराय मुंडा, चंदन सिंह, घुनसा सरदार, शिवनाथ मुंडा, रुदन मुंडा, कुट्टा मुंडा आदि। तमाड़ के भयभीत राजा गोविंद शाही ने ईसवी रफसेज से तत्काल सहायता की याचना की। इस रफसेज ने ए.जे. कोलविन के साथ मिलकर विद्रोहियों का दमन किया। प्रमुख विद्रोही नेता जनवरी 1820 ईस्वी तक पकड़े जा चुके थे। सिर्फ दो प्रमुख विरोधी नेता रुदन मुंडा एवं कुट्टा मुंडा अभी भी बचे हुए थे, सो वो भी मार्च 1821 ईस्वी तक पकड़ लिए गए। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा एवं मार्च 1821 में कुटा मुंडा पकड़ा गया। इसके साथ ही तमाड़ विद्रोह का अंत हो गया। तो ये था तमाड़ विद्रोह। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग तिलका विद्रोह पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।